हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के विक्टोरी अड्डा में। तो आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं विभक्ति के नियम। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दो से विभक्ति होने का नियम क्या है, दो से हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर है दो से विभक्त होने के नियम। दो से विभक्त होने के नियम। तो देखिए दोस्तों, दो से विभक्त होने के नियम क्या है। दो से विभक्त होने के नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या दो से पूर्णतया विभक्ति होगी। दोस्तों, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, संख्या हम लेते हैं, पहला संख्या लेते हैं जैसे 97,532। 97,532 दो से विभक्त होगी क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। जिसका इकाई अंक 2 है वह दो से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। अब दोस्तों चलिए हम लोग इसको देखते हैं, दो से विभक्त होती है संख्या कि नहीं होती है। एक संख्या को हम लोग विभक्त करके देख ले। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग इधर भाग करते हैं दो से। तो 97,532 को दो से भाग किया जाए तो देखिएगा कितना प्राप्त होगा। दो का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो दो का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, दो का नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8। तो देखिए दोस्तों, 4 बार में 8 होता है और 2 पंचे 10 हो जाता है। तो 10 अधिक हो जाएगा तो हम केवल 4 बार यानी भाग लेकर जाएंगे। तो 2 चौके 8 होता है। अब घटाया जाता है तो 1 बचेगा, फिर 7 उतारेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 17 से ज़्यादा ना हो। तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। तो देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे यानी 8 बार लेकर जाएंगे। तो 2 अट्ठे 16, घटाएंगे 1 बचा और फिर 5 उतारेंगे। फिर 2 सत्ते 14, 7 बार लेकर जाएंगे क्योंकि 8 बार में ज़्यादा हो जाता है। तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 1 बचा, फिर हम लोग 3 उतारेंगे और 2 छक 12 होता है तो हम लोग 6 बार लेकर जाएंगे। 1 बचा, फिर 2 को उतारेंगे, फिर 6 बार लेकर जाएंगे। तो 2 छक 12, 12 से 12 कट गया दोस्तों। तो इस प्रकार से जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या हो तो वह यानी दो से विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या दोस्तों दो से विभाजित है। अब चलते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों, हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा नंबर संख्या लेते हैं हम लोग 18,0,634। 18,0,634। देखिए दोस्तों, इसका इकाई अंक 4 है तो ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं दो से विभाजित है कि नहीं है। तो दो से विभाजित होगी दोस्तों तो हम लोग दो से भाग करेंगे। तो देखिएगा 18,0,634। चलिए दोस्तों, देखिए इस संख्या को हम लोग दो से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा ये पूर्ण रूप से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है। तो चलिए 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 9 बार तो 18 हो जाता है। तो 9 बार लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये 18 हो गया, ये कट गया।
अब हम लोग जीरो उतारेंगे दोस्तों। अब जीरो बार भाग जाएगा तो जीरो यहाँ पर लगाएंगे और जीरो का पहाड़ यानी 2 का पहाड़ा जीरो बार पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा। तो जीरो में से जीरो गया तो यानी पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 6 उतारेंगे दोस्तों और 2 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है। तो 2 तिहाई 6 होगा दोस्तों और ये कट गया पूरा। फिर हम लोग 3 को उतारेंगे। अब 2 का पहाड़ा केवल 1 बार पढ़ा जाएगा, 2 बार पढ़ने पर 4 हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी ज़्यादा हो जाएगा तो 2 कन्ना में 2। यहाँ पर घटाएंगे 1 बचेगा। फिर हम लोग 4 उतारेंगे और 4 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 14 होता है तो 7 बार लेकर जाएंगे तो 2 सत्ते 14। फिर इसको अब हम लोग घटाएंगे तो दोस्तों ये पूरा घट गया तो शेष 0 आया। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 से ये भी संख्या डिवाइड हो गई, यानी जिसका इकाई अंक 0 4 6 8 है तो वह 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों अब हम लोग इसी प्रकार से और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिएगा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर दोस्तों 78 0 995 16 है। तो देखिए इसका भी इकाई अंक 6 है तो दोस्तों ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिएगा दोस्तों फिर चौथा है, चौथा संख्या हम लोग लेते हैं तो 15 79 340 है दोस्तों। ये भी दोस्तों 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। तो इस प्रकार से यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग बहुत कम समय में बता सकते हैं कि यानी 2 से यह संख्या डिवाइड है यानी विभक्त है या नहीं है। तो हम लोग इस नियम को याद रखेंगे। तो चलिएगा दोस्तों अब फिर हम लोग संख्या 3 से विभक्त होने का नियम सीखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यानी दूसरा केस है 3 से विभक्त होने के नियम। तो 3 से विभक्त होने का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो दोस्तों यानी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे देखिएगा, जैसे पहला नंबर संख्या हम लोग लेंगे दोस्तों 75 684। 75 684। तो नियम क्या कहता है? इन सभी अंकों का योग कर दिया जाए और इसका योग जो प्राप्त होगा वह 3 से विभक्त होता है तो यह संख्या 3 से विभक्त होगी। तो चलिए देखिएगा 7 + 5 इनका हम लोग योग करेंगे तो क्या 7 + 5 + 6 + 8 + 4। अब इसको जोड़ेंगे 7 5 12 12 6 18 18 8 26 26 और 4 30 होगा। तो दोस्तों 30 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा तो ये संख्या हमारा 3 से क्या है? विभक्त है। तो फिर देखते हैं हम लोग दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरा संख्या लेंगे दोस्तों, जैसे दोस्तों लेंगे 96 34 और 21। दूसरी संख्या है 96 34 और 21। यदि दोस्तों इसका इन संख्याओं का योग कर दें तो वह 3 से डिवाइड होगा तो यह भी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो चलिए इसका हम लोग योग करके देखते हैं। इसका योग निकालेंगे तो प्राप्त होगा 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1। अब जोड़ेंगे 9 6 15 15 3 18 18 4 22 22 और 2 24 24 और 1 25। तो ये दोस्तों कितना प्राप्त हुआ? हमें 25 प्राप्त हुआ। अब 3 से 25 विभक्त नहीं होगा। 3 से 25 विभक्त नहीं है इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है क्योंकि 25 3 से विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 2 और 3 के नियम को
पढ़ लिए हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हम लोग 4 से विभक्त होने का नियम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।